कैसे हैं आप लोग। आप सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सिद्धार्थ पर स्वागत है। जैसे आपको पता ही होगा कि इस समय हम आपका एक सीरीज चला रहे हैं, सुपर टेट स्पेशल चला रहे हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराए जा रहे हैं। रोज़ कुछ ना कुछ क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो आप उसके साथ बने उस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और एग्ज़ाम में आपको मैथ वाला पोर्शन तो आराम से कर ले जाएंगे। तो चलिए आज हम कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे बोला 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली और दूसरी के अनुपात 3:3 है और दूसरा और तीसरे के बीच 5:1। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखो पढ़ते हैं। योग a + b + c का योग कितना है, 98 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम हो गया। अब देखिए a अनुपात है, b अनुपात है कितना दिया है, 2:3 दिया है, ठीक है। अब b दूसरी और तीसरी, तो दूसरी ये होगा, तीसरी c होगा। इसका अनुपात देखिए b के सामने b वाला देखिए, b का कितना दिया 5, अनुपात है 8। अनुपात समानुपात का मैं वीडियो बना चुका हूँ, ऑलरेडी डाल चुका हूँ इसी चैनल पे ज्ञान विद सिद्धार्थ पे। तो आप एक बार विजिट करके वो वीडियो देखिए और अनुपात और समानुपात समझ में आएगा। अगर नहीं खोज पा रहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा आप। अब देखिए इसको करने का तरीका 2 तरीका होता है दोस्त। देखिए पहला तरीका क्या है, देखिए पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और क्या उसमें क्या है। अब देखिए इसका करने का तरीका एक होता है, इसके इधर वाला जो प्लॉट खाली ऊपर का नहीं, इसी लाइन में देखिए वही रख देते हैं। या एक तरीका होता है इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें करिए। देखिए करेंगे 10, 15 अनुपात और ये 24 हो जाएगा। प्लॉट वाली बात हुई दोस्तों, तो क्या करिए मिटा के थोड़ा इधर का प्लॉट रखिए। ये प्लॉट क्या है, 5 है, 5 रख दीजिए। इसी लाइन में जाएंगे तो यहाँ पे प्लॉट खाली है और इस प्लॉट में क्या रखना हमको, इसके प्लॉट में यही लाइन जो मिलेगा इसके पहले ही 3 रखना है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 3 5 15 और 3 8 24 हो जाएगा। और ए बी हमारा ये आ गया, ए बी सी आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, संख्याओं का योग दिया है। अभी तो अनुपात में आया, समानुपात में आया, ठीक है। अभी तो ये हमारा अनुपात में आ गया, रेशियो में। अब इसको एक नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर दे किसमें, रेशियो में। तो ए बी और सी हमारा ये क्या हो जाएगा, 10x, 15x और 24x हो जाएगा। इतना हो गया। अब क्या करना दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन में क्या, a + b + c। तो a का नंबर का वैल्यू आ गया 10x, b का 15x हो गया और c का 24 हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं a का वैल्यू कितना है 10x, b का 15x और c का कितना है 24x। और ये टोटल कितना दे दिया है 98। टोटल कितना दिया है क्वेश्चन में देखिए 98, देखिए 98। अब इसको जोड़िए 10 15 49, 49x = 98। x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। कैसे, 98/49 करेंगे तो x का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब 2 का वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ पे, 30 आ जाएगा। कैसे, देखिए दूसरा नंबर पूछा, दूसरा क्या है, b वाला क्या है, ये दूसरा है, ये पहला है और ये तीसरा है। तो b वाला दूसरा पूछा है तो 15x, 15 होता 30 हो गया, x मतलब 15 × 2, ये 30 हमारा आंसर आ गया। और अगर पहला पूछा होता तो 20x हो जाता और दूसरा पूछा 48x हो जाता। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और खासकर रेशियो प्रोपोर्शनल से को रिलेट करके क्वेश्चन है। तो आप जरूर इसको देखिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% होगा। क्वेश्चन समझिए, कोई संख्या माना, कोई संख्या x है, माना संख्या x है। एग्जाम में नहीं मानना दोस्त, एग्जाम में तो डायरेक्ट करना। x मानी या तो 100 मान ले, माना कोई संख्या 100 है, ठीक है। चलिए अब 100 का बोला है कि यदि किसी संख्या का 20%, ठीक है। 100 मानी x, चलिए x से मान लेता हूँ भाई, x मान लिया। x का 20%, x का 20%, x का 20% हो गया। क्वेश्चन में दिया 120 है। बोला क्वेश्चन
किसी संख्या, तो संख्या पता नहीं था, संख्या हम x कंसीडर कर लिए, और संख्या का, उसी संख्या का परसेंट पता है, तो कैसे निकाला जाता है कि परसेंट में क्या होता है, ये 20% मतलब, ये परसेंट मतलब 1/100 होता है, तो यहाँ पे 20/100 कर दिए। और बोला 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो इक्वल टू 120 कर दिया। यहाँ से थोड़ा काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x5 इक्वल टू 120। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 5 का, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गुणनखंड करेंगे क्रॉस में, तो ये 20 हो, ये 0 10 5 1 6, तो हमारा ये 600 आ गया। अब बोला है तो उसी संख्या, कौन सा संख्या, x की संख्या, उसी संख्या का, किसका, x का कितना है, 120 है, उसी संख्या का कितना है, 120 है। तो 600 का 120% आप निकाल ही लेंगे। 600 का 120% 100 कर दीजिए, 1 0 ये काटिए, 1 0 ये काटिए, परसेंट समझ में आता है ना। जैसे 600 का 120%, ऐसे मैं बोलूँ 600 का 10%, तो 10/100, 600 का 10% कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अब देखिए, अभी ये हो गया, कट गया। अब देखिए आप मल्टीप्लाई कर दिए, 0 12 बचेगा, 12 का करिए 60 में 0, और 12 बच्चों 12 36, और 36 से ये 72 हो गया, 720 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। क्यों बोला x, देखिए क्वेश्चन बोला तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, तो x आ गया, x वही संख्या है, अब उसका 120% निकालिए, आंसर आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए और भी क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगा। देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, कास्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये सब बता दिया गया, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, पढ़ा दिया गया है। अब देखिए बोला किसी व्यक्ति के विक्रय मूल्य 20% की हानि होती है, किसी व्यक्ति, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए चलिए करते हैं, माना विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। मान लिया कि विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 100 रुपया है। सेलिंग प्राइस हमारा 100 रुपया है। अब इस पे इसको कितना हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। 100 का 20% कितना होता है, डायरेक्ट हमने निकाला तो 20 रुपया होगा, ठीक है। तो लेकिन आपको बता दें 100 का 20, अब इस पे 100 पे कितने का हानि हो रहा है, 20 का। अब ये 100 कर देंगे तो ये कैंसिल 20 रुपया हमारा आ गया। अब 20 रुपया उसको हानि हुआ, तो हानि हुआ होगा तो इसको तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा भाई, हानि कब हुआ होगा, जब वो कोई सामान ज़्यादा में खरीद के लाया होगा और कम में बेचा होगा। तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, तो अभी हानि हुआ उसका 20% का, तो 20 रुपये का अगर हानि हुआ होगा तो मतलब उसका दाम कितना होगा, 100 से ऊपर ज़्यादा होगा, तो 120 रुपया रहा होगा, बेचा कितने में, बेचा रहा 100 रुपये में। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 120 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वह विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया मान लिया, अब उस पर 20% का हानि हो गया, तो 20% कितना हुआ, 20 रुपया। इसके मतलब 100 पे उसको 100 रुपये 20 हानि हुआ, इसके मतलब उसका कितना रहा होगा, 20, तो उसका कितना रहा होगा, 120 रहा होगा क्रय मूल्य, तभी तो 20 रुपये का हानि हुआ। अब ये हो गया। अब देखिए, अब इसका प्रतिशत हानि निकालना, तो आपको प्रतिशत हानि निकालने का तरीका इधर देखिए। लॉस ऑफ परसेंटेज क्या होता है, लॉस ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत हानि जो होता है आपको पता है ऊपर क्या होगा, हानि कितने का हुआ, 20 का, हानि मतलब लॉस कितने का हुआ, 20 का। नीचे क्या हुआ, ऊपर हानि लिखते हैं लॉस, और नीचे सी मतलब क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य कितना 120, नीचे क्या लिखेंगे सीपी, और 200, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस पढ़ा दिया होगा दोस्तों, जाके देख लो, बहुत फायदे में रहोगे। अभी नहीं पता चला, बाद में आपको फील होगा जब पेपर देंगे। ये 0 से 0 कैंसिल, अब के 2 से काटेंगे तो ये 10 हो गया, 6 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 3 हो गया, और ये हमारा
आपका 5 हो गया। और ये लॉस ऑफ परसेंटेज कितना आ गया ओवरऑल, काटने का तो आता ही आपको 50/3% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 50/3% आपका आंसर आ गया। तो इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं 50/3। 1 मिनट थोड़ा काटने का देख ले। तो अगर इसको काटेंगे तो आपका कितना होगा 6, 50/3 50 नहीं यार, ये 3 रहेगा दोस्त, 9 आएगा ही नहीं 3, तो 50/3 ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर हमारा 50/3 ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर चलिए आगे संख्या दिया है 569,387 में 9 अंक के स्थानीय मान या वास्तविक मान में क्या अंतर। 9 अंक, तो 9 कहाँ है, 9 यहाँ पे है। अब 9 देखिए 569,387, और इसमें 9 का पूछा, 9 कहाँ है, यहाँ पे। अब यहाँ का स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान मतलब होता है कि 9 है, 9 लिख दो, और यहाँ पे 1 और कितना अंक इधर है, 1 2 3, 1 2 3, तो इसका हो गया 9,000। वास्तविक मान में रियल भाई, रियल वैल्यू 9 का वास्तविक मान कितना होगा, 9 का वास्तविक मान 9 होगा। ये वास्तविक मान होता है। ये प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस मतलब स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। ठीक है, रियल वैल्यू। अब इन दोनों का डिफरेंस, अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, 9,000 9 का करेंगे तो ये आपका 10,1,998, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, ये हमारा 8991 हमारा डिफरेंस आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़